अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के उन कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसके ऊपर केमिस्ट्री डिपेंड करती है। अगर आप क्लास 9, 10 फर्स्ट ईयर इंटर एमडीके ईकेट के स्टूडेंट्स हैं तो आपको केमिस्ट्री के ये कॉन्सेप्ट लाजमी याद होने चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं वर्ड केमिस्ट्री से। वर्ड केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल। केमिकल वो नहीं होता है जो टेस्ट ट्यूब में या शीशे के बेकर में होता है। केमिस्ट्री के मुताबिक एवरीथिंग इज अ केमिकल। हर चीज क्या है? केमिकल। एनिमल्स, प्लांट्स, चेयर्स, वाटर, सॉल्ट, एसिड, एवरीथिंग इज अ केमिकल। हर चीज क्या है? केमिकल। हर वो चीज केमिकल है जो एलिमेंट्स से मिलकर बनती है। एवरीथिंग इज अ केमिकल व्हिच इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो अभी तक हमारे पास 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। अगर हम 118 एलिमेंट्स को देखते हैं तो इसको हमने तीन कैटेगरीज, तीन ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब आप ये याद कैसे करेंगे? इसमें 118 एलिमेंट्स में जो मोस्टली एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं और बहुत कम नॉन मेटल्स हैं और इंतहाई कम मेटलॉइड्स हैं। अगर हम नॉन मेटल्स को याद कर लेते हैं, रेस्ट ऑफ अदर्स आर द मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अगर आप नॉन मेटल को याद कर लेते हैं तो आपके पास बाकी बचते हैं नॉन मेटल्स, सॉरी मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। आप नॉन मेटल को किस तरह याद करेंगे? एक इजी सी लाइन से अगर आप ये याद कर लेते हैं, कब से 12 है और 9वीं फिर 1 किलो बिरयानी आई। कब से 12 है और 9वीं फिर 1 किलो बिरयानी आई। अगर आप ये जुमला याद कर लेते हैं तो दुनिया के सारे नॉन मेटल, सारे रिएक्टिव नॉन मेटल इसके अंदर पुट हो जाते हैं। रेस्ट ऑफ अदर्स रिमेनिंग नॉन मेटल्स आर द नोबल गैसेस व्हिच आर स्टेबल बिकॉज़ दे नो नीड ऑफ मेक एनी बॉन्ड। उनको किसी बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। अब आप इस जुमले में से नॉन मेटल को किस तरह याद करेंगे? कब फॉर कार्बन, से फॉर सल्फर, और फॉर फास्फोरस, हे फॉर हाइड्रोजन, ओ फॉर ऑक्सीजन, नोबी फॉर नाइट्रोजन, फिर फॉर फ्लोरीन, 1 किलो फॉर क्लोरीन, बिरयानी फॉर ब्रोमीन, आई फॉर आयोडीन। अगर आप ये जुमला याद करते हैं तो दुनिया के सारे रिएक्टिव नॉन मेटल इसके अंदर समा जाते हैं। बाकी जो बचते हैं वो नोबल गैसेज है, वो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। अब हम आते हैं बॉन्ड की तरफ। दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होते हैं हमारे पास आयनिक बॉन्ड, एक होता है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें तो ये मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होते हैं, जबकि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये दोनों नॉन मेटल के दरमियान होता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए NaCl इज अ डैश कंपाउंड, जो NaCl है, जो हमारे पास साल्ट है, वो कौन सा कंपाउंड है? वो आयनिक है, कोवलेंट है या दोनों है? तो आपके ज़हन में होगा कि जो आयनिक है वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होता है और कोवलेंट दोनों नॉन मेटल के दरमियान होता है। तो इसके लिए आपको इन एलिमेंट्स का याद होना जरूरी है। अगर आपको ये जुमला याद होगा तो आप पहले ही जुमले से समझ जाओगे। कब से 12 है और 9वीं फिर 1 किलो। किलो फिर मींस क्लोरीन, तो आप क्लोरीन से समझ जाओगे कि जो Cl है वो क्या है? नॉन मेटल है। बाकी Na सोडियम इस जुमले में नहीं आ रहा है, तो ये कौन सा कंपाउंड होगा? आयोनिक कंपाउंड होगा। थैंक